हाँ बोलें आप। जो काम हम 5 महीनों में नहीं कर सके वो टर्म के एंड पे, और वो भी एक रात में, कैसे करेंगे यार? जीतने के लिए एक रात भी काफी है, हारने की तो पूरी जिंदगी पड़ी है। ये बात करके तूने मेरे मुद्दा ज़मीर को जगा दिया है। अल्लाह की कसम समझ तो नहीं आई मुझे, लेकिन तूने जिस प्रेशर से बात की है ना, मुझे लग रहा है कोई काम की बात है। मैं तेरे साथ हूँ। क्या आप भी मेरे साथ हैं? लेट्स मूव। आई एम स्कीम आपको सही समझाता हूँ, जाना कहीं नहीं है। A to Z जितने भी क्वेरीज हैं इंशाल्लाह मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, जितना मेरे पास नॉलेज है और जितना एक्सपीरियंस है आपके साथ सारा शेयर करूँगा। कमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ कुछ दिनों से जो है ना मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हाउ टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी ड्यूरिंग MBBS, आफ्टर MBBS, और कुछ लोग जो FSC वाले थे वो प्री MBBS मतलब जो FSC का रिज़ल्ट आता है एंट्री टेस्ट के बाद किस किस तरह जो है ना वो करते हैं। ठीक है, सारे फेसेस से गुजरा हुआ हूँ, A to Z आपको गाइड करूँगा। ठीक है, बाकी रिटन टेस्ट, इनिशियल, मेडिकल, फिज़िकल, ISS भी अगर किसी ने PM में लॉन्ग कोर्स में जाना है उसके लिए, और बाकी जो AMC के टेस्ट हैं वो सारे के सारे। और अगर आपने 3rd ईयर में ज्वाइन करना, और कुछ गर्ल्स के मैसेज थे कि हाउ गर्ल्स कैन ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, तो इसके बारे में मैंने सबकी कोई जो है ना वो क्वेरीज जो है ना रखी हुई थी। आज थोड़ा सा फ्री था, संडे था, तो मैंने कहा चलें आज ना टाइम निकाल के थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। आज वैसे भी जिम से छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलें यार आज जो है ना जिम वाला टाइम इस वीडियो के लिए। ठीक है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना बेस्ट हो सके एक्सप्लेन करूँगा। और ये आज की डेट में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है अगले साल अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो वहाँ तब तक जो है ना वो अपडेट्स कुछ नहीं आ जाएँ, तो आपने पाकिस्तान आर्मी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinpakarmy.gov.pk, मैं नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके ना मज़ीद अपडेट्स जो है ना वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं वो अपनी ना, तो वहाँ पे जाके आप उसको कर लेना। वाइट बोर्ड पे सारा A to Z समझाता हूँ, आ जाए, दरमियान में छोड़ के कोई ना जाए। ज्वाइन पाक आर्मी एज अ कैप्टन डॉक्टर। सबसे पहले तो उनके क्वेश्चन मोस्टली गर्ल्स के क्वेश्चन थे, कैन गर्ल्स बिकम कैप्टन डॉक्टर? यस, बन सकती हैं, लेकिन क्या था ड्यूरिंग MBBS? नो। तो MBBS के दौरान नहीं, लेकिन MBBS के बाद जो है ना वो अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, आफ्टर यानी हाउस जॉब और उसके सारे का सारा सीन जो है ना इसके अंदर आ जाएगा। मतलब आपके 5 साल ग्रेजुएशन के पूरे होंगे, उसके बाद आप जो गर्ल्स अभी 3rd ईयर में 4th ईयर में है ना वो कर सकती हैं। अभी जो है ना बॉयज़ की बारी आ जाती है, तो बॉयज़ के लिए जो है ना वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप एक तो अगर कोई गर्ल सुन रही है और उसका भाई वगैरह भी FSC कर रहा है ना, ठीक है, तो उसने FSC प्री मेडिकल के साथ अगर की है ना, तो वो AMC को भी ज्वाइन कर सकता है और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी उसको भी ज्वाइन कर सकता है, जिसके अंदर हम ISS भी देते हैं और वो सारे का सारा। ठीक है, तो अगर तो उसने AMC के लिए प्रेफरेंस यही होती है कि उसने प्री मेडिकल किया हो। ठीक है, लेकिन PMA के लिए दोनों चले जाते हैं, प्री मेडिकल वाले भी, इंजीनियरिंग वाले भी। ये हो गया। ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉलेज, सारी बात मेडिकल की बातें हैं, तो इसके लिए फिर आपका प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। अब नंबर 2 पे ड्यूरिंग MBBS बॉयज़ ज्वाइन कर सकते हैं। येस, तो ड्यूरिंग MBBS भी जो है ना आप, मतलब मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, बाकी आपको मैं साइड से सारी दिखाऊंगा। तो ड्यूरिंग MBBS भी जनाब आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4th ईयर में अमूमन जो है ना आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। इसके अंदर सितंबर या अक्टूबर के एंड पे ना सीट्स जो है ना वो ओपन होती हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। लेकिन ये साल के एंड वाले जो है ना महीने, 8वें 9वें महीने में ओपन हो जाती है ना, स्पेशली फॉर जो है ना वो डॉक्टर्स जो अभी पढ़ रहे होते हैं MBBS की स्टडी, उनके लिए, सिविलियन के लिए। और नंबर 3 पे आफ्टर MBBS तो फिर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू शॉर्ट सर्विसेज कोर्स हो गया और वो सारे के सारे। ठीक है, और ड्यूरिंग MBBS आपके लिए 4th ईयर या फिर फाइनल ईयर का होना जो है ना वो मैं कहता हूँ ज़रूरी है। बाकी ठीक है, गर्ल्स क्या है अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ना जॉब एडवर्टाइजमेंट आती है पाकिस्तान की आर्मी की जो वेबसाइट है ना, ऑफिशियल वेबसाइट की, अगली पिछली वेबसाइट के ऊपर ना जाया करें। ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.joinpakarmy, ठीक है, ये गूगल के ऊपर आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी .gov.pk। ठीक है, ये वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पे आपको टैंक्स की पिक्चर नजर आएंगी, कुछ वो पासिंग आउट की पिक्चर जो है ना वो नज़र आ जाएंगी, तो उसको गौर से देख लेना है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कट मिल जाती है। फिर अब इसके अंदर होते क्या क्या हैं टेस्ट, अगर एज अ गर्ल्स आपने ज्वाइन करना चलें। अब जो सुन रही है ना MBBS करने वाली जो है ना वो भी अपना MBBS कंप्लीट करें, उसके बाद जो है ना वो फाइनल ईयर के बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा हाउस जॉब वगैरह, उसके बाद आप ना जब भी ऐड आए फाइनल ईयर के बाद, जब भी ऐड आए तो आप अप्लाई कर देना ठक करके, तो आपको जो है ना फिर मैं अप्लाई का सारा तरीका भी आगे समझाता हूँ A to Z। ठीक है, एक मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसके अंदर मैंने ज्वाइन PMA मतलब जिन गर्ल्स के जो है ना भाई, ठीक है, वो अगर ज्वाइन करना चाह रहे थे या फिर कोई बॉयज़ जो है ना वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैंने लिंक बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी ना, ठीक है, वो वहाँ से काफ़ी हेल्प
हेल्प मिल सकती है। बाकी आप जो भी कोई मसला हो तो वो पूछ लीजिएगा मुझे, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना मुझे पता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो टेस्ट के अंदर चीज़ें क्या क्या आती हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अमूमन जो है ना इनका टेस्ट बहुत ही आसान है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का सबसे सस्ता तरीन टेस्ट, ठीक है, और सबसे ईजीएस्ट टेस्ट जो है ना वो आर्मी का ही होता है। अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं, मेंटली फ़िट हैं, ठीक है, आप भाग सकते हैं, आपको कोई डिफॉर्मिटीज़ नहीं है, ठीक, और इस तरह की मेजर इंजरीज़ नहीं है, तो आप की कोई उंगली नहीं कटी हुई, तो वो आप सारे का सारा शुरू में क्या होता है, मैंने जो आपको वेबसाइट बताई है, जब सीटें ओपन होती है अप्लाई वहाँ पे करते हैं। मैं 1 मिनट दिखाता हूँ। तो यार करना कुछ भी नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद भी जो है ना वो यहाँ पे गूगल पे आकर www.join pakarmy.gov.pk, ये जूम क्यों इतना आ रहा है, ठीक है, ये वाली आपको वेबसाइट जो है ना वो मैं 1 मिनट इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो आपको ये जो वेबसाइट आपको मिल रही है ना, ठीक है, इसके ऊपर www.joinpakarmy.gov, जो आपको ग्लोब नज़र आ रहा है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसके ऊपर जो ही आएंगे तो यार इस तरह की जो है ना वो देखो joinpakarmy.gov, इस तरह की जो है ना वेबसाइट आपको खुल जाएगी। जितने भी आप एडवर्टाइजमेंट आई होती है ना, जो भी आ रही होती है, तो वो देखें आपको सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है। लेडी कैडेट कोर्स जो है ना वो ज्वाइन एज अ कैप्टन डॉक्टर, ठीक है, वो सारे के सारे आपको मिल रहे हैं। आप यहाँ से कोर्स की डिटेल देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन और एग्जाम स्लिप्स जो है ना वो सारी की सारी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने जो है ना वो 150 PM लॉन्ग कोर्स जो है ना उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही थी पहले, तो वो सारी की सारी इस तरह का आपने, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा डेस्कटॉप साइड पे ले जाता हूँ। अगर आप लैपटॉप पे जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लग जाएगा ना, ठीक है, वो एक बड़ा ब्रॉड व्यू आ जाता है, तो फिर आपको मसला नहीं होता। तो अभी यहाँ पे ना ज्वाइन नाउ पे जब क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे जिस कोर्स में आपने अप्लाई करना है ना, उसके ऊपर आपने अगर लेडी कैडेट कोर्स में करना है, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कोर्स में, या फिर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी PMA लॉन्ग कोर्स में, तो वहाँ पर आपने सिंपल यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको बता रहा है सारी की सारी, FSC में इतने मार्क्स होने चाहिए, मतलब जो भी कोर्स करना है उसकी सारी की सारी आपको ना वो बताता रहेगा यहाँ पे क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको भी सारी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो इतनी सी बात है वेबसाइट के बारे में। अब जो है ना आपको मैं बताता हूँ कि ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो जनाब आपका होता है जिसके वो रिटन टेस्ट करते हैं, होता वो कंप्यूटर के ऊपर ही है, ठीक है, उसी हम रिटन टेस्ट का नाम दिया जाता है ना। तो इसके अंदर 3 जो है ना कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है वर्बल पोर्शन, ठीक है, एक होता है हमारे पास नॉन वर्बल, और एक हमारे पास होता है जो एकेडमिक पोर्शन, ठीक है। ये 3 जो है ना पोर्शन के अंदर इसका टेस्ट डिवाइड होता है। जो वर्बल होता है ना, वर्बल के अंदर मतलब क्या है कि आपको दिए होंगे 1, 3, 5, तो आगे छोड़ के डैश और नीचे ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने करें 1, 3, 5 और फिर 7 आना ना, तो इस तरह करके जो है वो MCQ टाइप होता है, इसके में कहते हैं वर्बल। या फिर ABC के दिया जाता है A B, ठीक है, B छोड़ के C लिखा होता है, D छोड़ के E लिखा होता है, फिर आपने बताना होता है कि अगला कौन सा वर्ड आया। इस तरह के जो होते हैं ना MCQ, तो वो वर्बल के होते हैं। मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। नॉन वर्बल के अंदर क्या होता है कि कोई भी अगर ना इस तरह की डायग्राम बनी हुई है ना, ठीक है, तो वो यहाँ से क्या करेंगे, एक उस डायग्राम का पीस रिमूव करके ना नीचे ऑप्शन दे देंगे कि इस डायग्राम में कौन सा पीस सही फिट आ रहा है। तो वो बिल्कुल माइनर होता है, लेकिन बंदे को बहुत फोकस करना होता है, और टाइमिंग के अंदर जो है ना वो आपको करना होता है, ठीक है। इसमें ये नंबर नहीं बताते, वो पास या फेल होते हैं। अगर आपके 50% से ज़्यादा है तो आपको आ जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन होती है ना, वहाँ पे लिखा जाए कंग्रेचुलेशन यू है पास्ट, लेकिन अगर फेल हो जाए तो यहाँ पे आ जाता है फेल्ड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इस तरह करके लिखा जाता है, ठीक है। रेड कलर के अंदर वो बता देते हैं आपको। आप फिर वो स्लिप जो है ना वो जो आपने इनिशियली अप्लाई किया होता है वो स्लिप आती है ना, तो वहाँ से आपने कहता है। फिर एकेडमिक पोर्शन में क्या होता है कि अगर PMA वाले हैं तो वो ना उनका वो एकेडमिक मतलब जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर तो वो AMC किसी ने ज्वाइन करना है तो आपकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बाकी वो MBBS का लेवल थोड़ी सी आगे पीछे, मतलब मिलता जुलता ही उनका टेस्ट होता है, कोई इतना ज़्यादा औखा टेस्ट नहीं होता, ठीक है। आप जो है ना आपने डॉक्यूमेंट जो होता है ना वो रजिस्ट्रेशन इसकी हमेशा ऑनलाइन होती है, कोई ऑफलाइन डॉक्यूमेंट आपने जमा नहीं करवाना, तो बहुत इजी रजिस्ट्रेशन होती है। चंद एक स्टेप होते हैं, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बल्कि बताया भी हुआ है चंद एक वीडियोज़ के अंदर, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब इसके अंदर ना ये था हमारे पास रिटन टेस्ट। नंबर 2 पे हमारे पास क्या होता है, उसके लिए आपको जो कि हमारे पास होता है फिजिकल टेस्ट, जिसके अंदर बंदे का पता चलता है कि उसके अंदर कितनी जान है, कितना जोर है, वो सारे का सारा। सबसे पहले होता है रनिंग टेस्ट, ठीक है। अगर तो आप लाहौर में तो आपको फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर बुलाया जाता है, अगर आप मुल्तान में हैं तो वो मुल्तान CMH के बाहर जो है ना वहाँ पे, मतलब जहाँ भी ये आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर है ना, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है ना वो बता दिया करते हैं कि रनिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। रनिंग कितनी होती है 1.6 किलोमीटर या 1 माइल जिसे हम कहते हैं ना, ठीक है, 1600 मीटर या 1 माइल, और आपने वो 8 मिनट के अंदर जो है ना वो करनी होती है, और इसके बाकायदा मार्क्स भी आप तो सुनहरे रख दिए गए हैं ना, ठीक है। तो ये जो है ना इसके अंदर अच्छे खासों की जगह रह जाते हैं, दिखने में कम है, लेकिन 8 मिनट के अंदर जब करनी पड़ती है ना, तो अगर बंदे की प्रैक्टिस ना हो ना, तो मैंने देखे हैं लोगों को बेहोश होते भी ना इसके अंदर। फिर आपके बना होते हैं पुशअप्स होते हैं, ठीक है, ये बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए जो पुशअप्स जो है ना वो 15 पुशअप्स होती है। गर्ल्स के लिए ना थोड़ी सी रनिंग भी कम होती है, तो टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, नाजुक मिजाज लड़के हैं ना, लड़कियाँ हैं ना, ठीक है। और उनके लिए पुशअप्स जो है ना, मतलब आप ना फर्श के ऊपर यूँ दोनों हाथ रख के ना, और फिर वो अपनी छाती को जो है ना वो नीचे लगाना होता है ज़मीन पर, फिर अपने आप को ऊपर पुल अप करना होता है ना, पुल करना होता है, इसे कहते हैं पुशअप्स सारे का सारा। फिर आपके हमारे पास होता है
पुल अप्स, ठीक है। पुल अप्स में क्या होता है कि एक इस तरह ना वो बार लगा होता है, वहाँ पकड़ के आपने ना अपने बॉडी को ऊपर खींचना होता है, लटक के ना, आप जिस तरह बंदर नहीं वो खींचते अपने आप को ऊपर, वो करने होते हैं। वो ऑलमोस्ट 3 करने होते हैं ना, ठीक है। और ये एक मुश्किल तरीका है, एक रनिंग वाला और एक पुल अप्स है। पुश अप्स अमूमन लोग कर लेते हैं, लेकिन पुल अप्स के अंदर बहुत से लोगों को मसला होता है, इसलिए जिम शिम अपनी पूरी रखा करें, ठीक है। ये था कि सारे का सारा फिजिकल जो इसके अंदर पास हो जाता है, आपको वो पास की स्टैंप लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है जी इनिशियल मेडिकल, ठीक है। मेडिकल मतलब 2 तरह के होती हैं, फिजिकल के बाद आपका इनिशियल मेडिकल होता है, और इसके अंदर जो है ना मैं कहता हूँ आपकी जो है ना मेजर चीज़ें, आई साइड एक आपकी चेक की जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो है नॉक नी चेक की जाती है, मतलब पूरी बॉडी कपड़े उतरवा के आपको देखा जाता है ना, ठीक है। नीज चेक की जाती है, नॉक नी तो नहीं है, या फिर कोई ज़्यादा तो नहीं है बाहर की तरफ, कोई हड्डी टेढ़ी तो नहीं है, वो देखते हैं। फिर आपके बाजू में एल्बो डिफॉर्मिटीज़ देखते हैं, आपके दांत देखते हैं, टीथ, ठीक है, और क्या देखते हैं, ठीक है। मेल्स के अंदर जो है ना वो टेस्टिस जो है ना उनको वो बाकायदा ना खींच के देखते हैं कि कोई कम तो नहीं है, मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। और साथ उसके जो है ना वो पिनाइल जो है ना उसका स्ट्रक्चर सारे का सारा वो देखते हैं, कोई किसी इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर या कोई बीमारी तो नहीं इसको, खास स्किन की कोई किसी किस्म की जो है ना वो एलर्जी वगैरह तो नहीं है इस बंदे को। एंड नेक्स्ट जो है ना वो और भी जो है ना मेजर चीज़ें जो है ना वो आपकी देख लेते हैं, ठीक है। फुट के अंदर जो है ना वो आप देखते हैं कि फ्लैट फिट तो नहीं है, मतलब अगर आप अपना पाँव नीचे लगाएं ना तो दरमियान में कर्व आनी चाहिए, अगर वो लोग कर्व ना हो तो वो उसमें फ्लैट फिट कहा जाता है, जो कि एक डिफॉर्मिटीज़ जी समझी जाती है ना, मतलब वो आपको फिर वो सीएम रेफर कर देते हैं, फिर वहाँ से आपको क्लियरेंस करवानी पड़ती है, अगर आपको वो अलाउ करें तो आप फिट है, वरना आप अनफिट हो जाते हैं ना। तो ये और भी काफ़ी चीज़ें होती है, माइनर चीज़ें मैंने मोटी चीज़ें बता दी है ना, ठीक है। ये था इनिशियल मेडिकल, जो इनिशियल मेडिकल पास करता है उसको जो है वो स्टैंप लगा देते हैं, ठीक है। अब हमने जो है ना वो कैप्टन डॉक्टर का क्राइटेरिया जो है ना वो इसके बाद शुरू होता है GHQ जो है ना, एक वो अपना एक पैनल लेके आता है, उसके अंदर आपको जो है ना वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ना, ठीक है। तो वो आपका सारे का सारा ना टेस्ट लेते हैं, अमूमन जब रावलपिंडी के अंदर कंडक्ट किया जाता है, या फिर आप शायद चेंज हो गया क्राइटेरिया, उसके अंदर क्या होता है पूरा पैनल होता है, ठीक है। रेड कॉलर जिनके लगे होते हैं ना, आपको ब्रिगेडियर से ऊपर के जितने भी रैंक हैं ना, ठीक है, तो वो सारे के सारे जनाब एक मेन यहाँ पे बैठा होता है हेड उनका, ठीक है, जो है ना चैनल वगैरह वो, तो बाकी यहाँ पे जो है ना वो 3 इस तरफ उनके ऑफिसर्स बैठे होते हैं, 3 इस तरफ, आप एक लंबी सी टेबल होती है और आपको यहाँ पे बिठा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर वो इंटरव्यू करता है, पहला ये क्वेश्चन करता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5, मतलब उनकी मर्जी, जितनी देर मर्जी आपका इंटरव्यू करें। कुछ जनरल नॉलेज के सवाल, कुछ आपसे एकेडमिक्स क्वेश्चन पूछ के ना फिर वो आपको जज करते हैं। उसके बाद जो है ना वो आपको, अगर आप उनकी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, मतलब आप जीतते नहीं हैं, और वो मुख्तलिफ सी पर्सनैलिटी आपकी मतलब एक तरह की जज करते हैं, अगर वो आप उसके ऊपर पूरा उतर जाते हैं, ठीक है, तो आपको फिर वो जो है ना वो कंग्रेचुलेशन का एक उसी दिन ना लेटर दे देते हैं कि आप जो है ना वो कंग्रेचुलेट्स, वरना तो फिर आपको ना रसीद लेकर आपको वापस भेज दिया जाता है। कंग्रेचुलेशन जब मिल जाती है उसके बाद जो है आपको फिर घर में आपके ना एक फ़ाइनल लेटर आता है, जिसके अंदर आपको ना फाइनल मेडिकल के लिए जो है ना वो बुलाया जाता है, ठीक है। अब वो फाइनल मेडिकल आपकी चॉइस होती है कि किस CMH में अंदर करवाना होता है, जो आप नज़दीक तरीन हो आप उसके अंदर करवा लें। वो ऑलमोस्ट इसके अंदर आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो कोई और भी एक्सरे वगैरह भी करवा दिए, चेस्ट एक्सरे मस्ट होता है, TB तो नहीं है किसी बंदे को, और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो सारी आपकी, मतलब एक तो इनिशियल मेडिकल था ना, ठीक है, जिसके अंदर ये वाली चीज़ें थी। फाइनल मेडिकल में ये हर डिपार्टमेंट से अलग अलग क्लियरेंस करवानी पड़ती है, इसके अंदर 15-20 दिन तो कहीं नहीं गए ना, ठीक है। तो बंदे को मुझे याद है कि पूरा दिन जो है ना वो लग जाता होता था ना, जब 2 बजे से 2 बजे तक तो बंदे कैंडिडेट को वैसे ही जो है ना वो बिठाना वो पसंद करते हैं, आई थिंक वो एनीवेज। तो ये मैंने मेजर इसी बात है, जब फाइनल मेडिकल क्लियर होता है तो आप CMH के अंदर अपनी ना वो जो है ना कमांडेंट होता है हर CMH का, वहाँ से आप उसकी स्टैंप लगवाते हैं कि मैंने सारा मेडिकल पास कर लिया है। तो 15-20 सेक्शन होते हैं ना, वो आपको फिल करवाने होते हैं इनसे। तो उसके बाद जनाब आपको वो GHQ में भेज देते हैं डॉक्यूमेंट आपके, वहाँ से आपका मेरिट बनता है, और उसके बाद जो दिल करता है उनको कॉल कर लेने कि आप आ जाएँ। ये थी जनाब ज्वाइनिंग के बारे में जितनी मैंने इंपॉर्टेंट। सेम यही है PMA के लिए भी। PMA में क्या होता है, सिर्फ वो जो है ना वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी, उसके अंदर ISS भी होता है, जो कि 4 दिन का होता है। आपने ISS सेंटर होता है कराची, कोहाट, गुजरांवाला, और एक और मेरे जहन से निकल गया, वो 4 सेंटर होते हैं ना। तो आपने वहाँ जाके ना किसी एक सेंटर में, मेरा था कराची में, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने बड़ी उसके अंदर कामयाबी दी थी मुझे। तो लॉन्ग कोर्स आई नो, और ISS भी जो है ना वो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर अल्लाह के करम फजल से, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना वो लेटर आ गया जनाब। फिर आपकी जो है ना जब लेटर आता है तो आपको उसके लेटर के अंदर ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। आपने अपने इलाके के MPA कह रहा हूँ, जो होते हैं ना ये नंबरदार वगैरह, रजिस्ट्रार, और थाने से जो है ना अपनी क्लियरेंस करवानी होती है कि इसके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है, और ये इसी इलाके का कोई खुफिया बंदा तो नहीं है कि बाहर से तो नहीं आया, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी के लिए जो है होती हैं। अब आता है कि क्या इसके लिए अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मोस्टली ये क्वेश्चन होता है क्या अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यार इसके लिए ऐसा जितनी अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिजिकली जो है ना वो अपने आप को फिट रख सकते हैं, रनिंग आप पूरी कर लेते हैं, तो टेस्ट भी बिल्कुल आसान है, हलवा है। बहुत से ऑनलाइन वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, आपको वेबसाइट भी मिल जाती है, वहाँ पर वर्बल नॉन वर्बल, और एक होती है ISSB के नाम की ना बुक आती है, ठीक है। उसके अंदर वर्बल भी होती है, नॉन वर्बल भी होती हैं, और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आते, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, ठीक। फिर
आपका जो है ना वो कम्युनिकेशन स्किल एक तो इसके अंदर ना अच्छी होनी चाहिए। अकेडमी वाले यही करते हैं कि आपको थोड़ा सा पॉलिश कर देते हैं, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं कहता हूँ ज़रूर ज्वाइन करें, वो आपको थोड़ा सा पॉलिश कर देंगे, ठीक है। वो मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, आंखों में आंखें डाल के आपको बात करनी आनी चाहिए ना, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ना वो सिलेक्शन के बाद जो है ना अब आपकी 6 माह की जो है ना वो या 22 हफ्ते की जो है ना वो आपकी PMA के अंदर ट्रेनिंग होती है। तो फिर उसके बाद जो है ना वो CMH के अंदर जो है ना वो आपको हाउस जॉब के लिए किसी भी उनकी मर्ज़ी होती है, कुछ CM आप प्रेफरेंस देते हैं कि मैं फ़लाँ में जाना चाहता हूँ, अगर आपका मेरिट उसके ऊपर आ गया तो आपको भेज देंगे, वरना वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी भेजेंगे आपको जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे आपको एक वर्दी मिलती है जिसको हम कैप्टन का जो उसके ऊपर रैंक लगा होता है, मैं वर्दी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो और इसके साथ आपने ना 6 साल का जो है ना वो जो एज अ कैप्टन एक्टर करते हैं 6 साल का जो है ना आपने बॉन्ड जो है ना वो साइन करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप ना तो कोई प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, ना आप कोई भी प्राइवेट जो है ना एक्टिविटी कर सकते हैं। जो करना है CMH के अंदर करना है और फौज के अंदर रह के करना है, कोई भी काम करना है परमिशन लेके फौज से करना पड़ता है ना, ठीक है। तो 2 साल आपने इसके अंदर ना हार्ड एरियाज़ भी लगाने होती हैं और किसी को पहाड़ी इलाकों में दूर दराज आपको जाना पड़ता है फैमिली से दूर, तो ताकि आप जंगी हालात के लिए आपको तैयार किया जा सके, ठीक है। और जहाँ तक फ़ीस की बात अगर तो आपको जो है ना वो 4th ईयर और फाइनल ईयर को जो है ना मिला मिलू के कुछ 10-11 लाख रुपये ऑलमोस्ट फौज देती है, अगर आप एज अ सिविलियन जो है ना पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं ना MBBS के बाद या ड्यूरिंग MBBS ज्वाइन करते हैं ना, ठीक है। और उसके अलावा कैप्टन की पे ऑलमोस्ट बेसिक पे जो है ना वो 70 से 80 हज़ार होती है ना, बाकी जो है ना अभी शायद बजट के अंदर इंक्रीज़ हो गई है तो बताऊंगा नहीं मैं विजिट। और साथ आपको सहूलियत कुछ मिलती है, मतलब वो बटमैन मिल जाता है, एक NC भी मिल जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें, और आपका मेडिकल फ्री हो जाता है, आपकी फैमिली का मेडिकल, फैमिली में भी सिर्फ जो है ना माँ और बाप और बीवी और बच्चे हैं, ठीक है, इनका होता है, बाकी बहन भाइयों को कुछ भी नहीं होता, उनको पे करना पड़ता है। अगर वो शादी कर लेगा, ठीक है, लड़का या तो उन्हें जो है ना वो मैरिज अलाउंस भी जो है ना वो दिया जाता है कि अपनी बीवी को जो है ना वो घुमाओ फिराओ यार, ठीक है, वो कोई थोड़ा सा मैरिज अलाउंस साथ दे देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 6 साल बाद आना आपका प्रमोशन टेस्ट फिर आ जाता है, ठीक है। अगर आप कैप्टन से मेजर में प्रमोट होना चाहते हैं आपको प्रमोशन टेस्ट देना पड़ता है, वरना अगर आप सिविलियन में आना चाहें तो आप जो वहाँ से छोड़ के सारे का सारा आ जाएगा, ठीक है। अभी अब NLE का बड़ा जो है ना वो शोर चल रहा था ना, ठीक है, तो NLE वैसे भी अब ख़त्म हो गया, लेकिन इनको भी NLE देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रेनिंग करने के बाद 6 माह की जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद शायद इस तरह करके कुछ था ना, लेकिन अब तो ख़त्म हो गया, लेकिन क्या पता दोबारा आ जाए। बाकी FCPS का थोड़ा सा बता दूँ तो FCPS जिस तरह हम सिविलियन जो है ना वो ये लोग देते हैं ना, सिविलियन कॉलेज के लोग, सेम इसी तरह जो है ना वो आर्मी के लोग जो है ना, आर्मी के डॉक्टर भी जो है ना सेम इसी तरह जो है ना वो अप्लाई करते हैं FCPS की साइट के ऊपर, ठीक है, वहाँ पर वो मिल के इकट्ठे जगह पर जाके वही टेस्ट देना पड़ता है, उसके लिए कोई भी अलग फौज कंडक्ट नहीं करती, ठीक है। तो बाकी FCPS जो है ना वो फ़ौज की मर्ज़ी से होता है, ठीक है, वो मेरिट बनाते हैं और आप वो बताते हैं कि आप इस कैटेगरी में जा सकते हैं। अगर आपने फ़ौरन जाना है तो फिर वो फ़ौज की मर्ज़ी से, वरना आप वेट करते हैं 6 साल 7 साल 8 साल, अगर आपने अपनी मर्ज़ी करनी है ना FCPS के अंदर, तो ये एक थोड़ा सा जो है ना ड्रॉबैक है। लेकिन बाकी आप फैमिली से दूर होते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन कुछ होती हैं, ठीक है। और ये होता है कि अगर दोनों मियाँ बीवी जो है ना फ़ौज में है ना, तो फिर जहाँ पे मियाँ की पोस्टिंग होगी वहाँ पे ही बीवी की पोस्टिंग होगी, ये एक बड़ा है ना, ठीक है। इसमें पैसा कम है लेकिन इज़्ज़त ज़्यादा है, ये मैं कहूँगा ना। बाकी अब मैं बता देता हूँ कि किस तरह जो है ना वो आफ्टर जो है ना गर्ल्स जो है ना आफ्टर जब उनकी आती है ना सीट्स, वो क्या आते हैं GDMO के नाम से जो है ना वो एक इश्तिहार आता है, जिसके अंदर क्या होता है मतलब जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जो है ना, इसका होता है। इसके अंदर क्या होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ GDMO मेल भी फीमेल भी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, MBBS होना चाहिए आपका, या इसके इक्विवेलेंट कोई जो है ना वो डिग्री होनी चाहिए जो कि PMDC से, कोई फॉरनर वगैरह ना हो कि चाइना से करके आया हो, PMDC से जो है ना वो अप्रूव होनी चाहिए ना, ठीक है। किर्गिस्तान वाले इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होती। एज जो है ना वो इसके अंदर मोस्टली 28 साल मैक्सिमम लिखी जाती है, लेकिन अगर आपने कोई खास एजुकेशन ली हुई है ना, ठीक है, और कोई अच्छी और इससे बेटर डिग्री भी की हुई है ना, तो उसके लिए फिर आपको 35 साल तक रिलैक्सेशन भी दे दी जाती है। मार्शल स्टेटस जो है ना वो ड्यूरिंग MBBS जो है ना वो सिंगल है, ठीक है, या FSC वाले वो सिंगल होना लाजमी है। लेकिन अगर MBBS के बाद आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अगर फीमेल की बात करें तो अगर वो विडो भी है ना, तो वो भी जो है ना वो एक्सेप्टेबल होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें। बाकी नेशनलिटी पाकिस्तान की होनी चाहिए। हाँ, हाइट की और वेट की मैं थोड़ी सी बता दूँ, अगर आप गर्ल्स जो है ना उनकी 5.2 जो है ना वो फिट जो है ना हाइट होनी चाहिए, मतलब 157.5 सेंटीमीटर बनती है ना, इतनी हाइट तो मिनिमम होनी चाहिए, जबकि बॉयज़ की मिनिमम हाइट 5.4 फिट होनी चाहिए, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, ठीक है। और 162.5 जो है ना मेल की बनती है, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर इससे छोटे हैं आप तो फिर आप प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वो पहली क्लिक के अंदर भी आपको किक ऑफ कर देते हैं कि हाइट छोटी हो। वेट जो है ना वो बड़ा मैटर करता है, अगर आप ओवर वेट हैं तो फिर आपको टाइम देते हैं कि इतने दिनों के अंदर अपना वेट कम करके आओ, वरना फिर आप अनफिट रह जाते हैं ना, मतलब वो BMI काउंट करते हैं, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर पूरा होते हैं तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन अगर थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, ये नहीं कि इतना बड़ा पेट निकाल के आप चले जाएं, तो वो नहीं देंगे फिर वो। इन एलिजिबिलिटी क्या है, अगर कोई बंदा 2 मरतबा जो है ना वो ISSB से नॉट रिकमेंड हो चुका है, ठीक है, या फिर वो अनफिट हो गया था किसी CMH के अंदर से, फाइनल मेडिकल के अंदर, रिमेंबर फाइनल मेडिकल के अंदर वो अनफिट हुआ हो अगर CMH के अंदर से, या उसने कोई अपील मेडिकल बोर्ड किया हो वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। और GH को बाकी ट्रेनिंग जो है ना वो मैंने बता दिया। तो दैट्स ऑल अबाउट जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अपडेट मैं करता रहूँगा, किसी को और क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह। गुड लक एवरीवन, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी से इम्तिहान करे।